सारे गोलगप्पे खा लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है दोपहर का समय, हाँ जी 12 बज चुके हैं और मेरे घर के जो है सारे काम हो चुके हैं, यानी कि झाड़ू पोछा, ये रसोई साफ़ होना, ये सब हो चुके हैं। बस मेरे नाश्ते के बर्तन रह गए थे तो मैंने कहा चलो पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर रसोई में बर्तन साफ़ करूँगी इसलिए। और यहाँ मैं नहा कर के आई हूँ तो मैंने सर धोया है ना आज, तो मेरे बाल गीले हैं, मैंने टॉवल लपेट रखा है। तो बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं और ये ऑफिस चले गए थे, तो मैंने सुबह नाश्ते में ही सब्ज़ी बना दी थी, तो उसी सब्ज़ी के साथ हम दोपहर का खाना खाएंगे इसलिए। और यहाँ मैंने अपने जो पहले के बर्तन थे जो मैंने साफ़ करे हुए थे उनको मैंने लगा दिया है, और ये है मेरे नाश्ते के बर्तन। तो अब मैं इनको साफ़ करूँगी और फिर बाकी काम करेंगे अपना, यानी कि लंच बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। फिर तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, पहले तो सोना आएगी, तो फिर देखते हैं। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जी इसी बीच क्या हुआ ना, सोना भी आ गई थी स्कूल से, क्योंकि उसके आने का टाइम हो ही रहा था। तो कभी कभी जल्दी आ जाती है, मतलब कभी कभी ना 12:45 के आसपास भी आ जाती है, कभी कभी डेढ़ भी बज जाता है। तो कोई टाइम फिक्स नहीं है ऐसे आने का ना, कि हाँ भाई कितने बजे आना आएगा। अगर जाम लगा होता है तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है आने में, तब तो समझो कि बहुत ही देर हो जाती है इसलिए। तो फिर उसने आकर के दूध और बिस्किट खाया, उसके बाद वो खेल भी लग गई। फिर मैंने कहा चलो मैं रोटियां बना के रख देती हूँ, क्योंकि वही होता है उसके कपड़े वगैरह चेंज करो, फिर उसे कुछ खाने पीने को दो, तो उसमें हो जाता है आधा पौना घंटा ऐसे निकल जाता है उसके साथ। तो उसके बाद ही फिर नैना के आने का भी ना टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो वो आने ही वाली होगी थोड़ी देर में, तो रोटियां बना देती हूँ। फिर ऐसे है ना कि रोटियां तुरंत बनी रहेंगी ना, जब वो आएगी तो मैं बोलूँगी खाना खा ले, तो फिर वो खाने बैठ जाएगी। और अगर मैं बोलूँगी ना कि मैं रोटियां बनाऊँगी तो बोलेगी अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में खाऊँगी, और फिर वो भूल जाएगी खाना। मतलब मैं उसको आवाज़ें लगाती रहूँगी और वो बोलेगी हाँ मम्मी अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ इसलिए। और ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो आजकल तो यही सब्ज़ी बनती है, आलू गाजर मटर गोभी मोस्टली, मतलब ज़्यादातर यही सब्ज़ी बनती है सूखे में ना, इसलिए। तो मैं इसको गर्म कर रही थी क्योंकि टाइम तो हो ही रहा है आने का ना, और इस बीच वो आ भी गई। तो ये देखिए मैंने इसकी रोटी लगा दी है, तो ये सब्ज़ी रोटी मैंने बना दी, उसके लिए रख दिया है। और यहाँ मैं चाय बना रही थी, क्योंकि ना मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, बाकी मेरी सास ने इन्होंने तो नाश्ता किया था। तो मैं चाय बना रही थी, तो नैना बोली मम्मी मेरे लिए भी चाय बना रहा हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक है। तो यहाँ मैंने हम दोनों के लिए चाय का पानी रखा हुआ है, तो जब तक चाय पकेगी हमारी तब तक मैं जा कर के बाहर कमरा समेटूँगी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो फिर सामान इधर से उधर ही फेंकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध भी गर्म कर रही थी, मैंने कहा चलो लगे हाथ ना दूध भी गर्म हो जाएगा। तो मैंने सारा दूध उबलने के लिए रख दिया था गैस पर। तो अभी तो दूध थोड़ा कच्चा ही है ना, तो मैंने ऐसे ही लिया चमचे से, इसमें डाल दिया है, ये पकती रहेगी चाय, तब तक मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। क्योंकि नैना जब स्कूल से आती है, नैना या सोना कोई भी आए, बिस्तर पे सारा सामान रख देते हैं बच्चे ना अपना। तो ये देखो सारे कपड़े उतार के उसने ऐसे ही रखे हुए थे, और ये इसने अपना जो ड्राइंग की फाइल ले जाती है ना इसके अंदर, ये बैग इसने तोड़ दिया। तो मैंने कहा कैसे तोड़ा, कह रही मम्मी पता नहीं ये शायद स्टेपलर हो रखा था ना इस पर, तो इसलिए टूट गई तनी। फिर मैंने देखा उसने इतनी सारी किताबें भर रखी थी ना इसके अंदर, मैंने कहा इतना वजन कर रखा है और इतना हल्का सा बैग है तो टूटना तो था ही ना। फिर मैंने कल तो छुट्टी है ना, तो उसने बोला हाँ क्योंकि कल 26 जनवरी है इसलिए। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैं स्कर्ट को धो दूँगी। तो मैंने बस स्कर्ट को रख दिया धोने के लिए, बाकी सारे कपड़े मैं रखूँगी तह लगा करके। जो उसके स्वेटर वगैरह हैं वो तो मैं नहीं धोती हूँ, तो मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ही धोती हूँ इसलिए। और बाकी टाई आई कार्ड ये सब मैंने उठा के रख दिया है, और मैंने इसकी स्कर्ट रख दी धोने के लिए। और यहाँ पर ये देखो सोना खा रही है जैम और बोल रही है मम्मी इसकी डेट निकल गई, मम्मी इसकी डेट निकल गई। तो मैं देख रही थी कि इसकी डेट कहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैंने चश्मा नहीं लगा रखा था। फिर मुझे ध्यान आया बाद में कि जैम की जो डेट लिखी होती है ढक्कन के ऊपर लिखी होती है, इसलिए। तो मैंने बोला सोना मुझे भी खाना खाना है, क्योंकि मैंने इसमें नाश्ता भी नहीं किया ना इसलिए। तो अपने आप से खा ले, तो बोला थोड़ा सा खाना आप खिला दो। मैंने कहा चल ठीक है। फिर टेबल लगाई उसके लिए, और वो फ़ोन रखेगी सामने और फिर खाना खाएगी, इसलिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा लूँगी इसलिए। तो मैंने उसे दे दी टेबल लगा करके, उसने अपना फ़ोन लगा लिया है, वो खाना खाएगी। और मैंने उसे पानी की बोतल भी दे दी है, क्योंकि गिलास में दूँगी ना पानी तो फिर वो गिरा विरा देगी इसलिए। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है, मेरी और नैना की, हम दोनों चाय पियेंगे। और देखो जी अभी हो गया है शाम का समय। हाँ ठीक है
तो फ्रेंड्स, अब मैं हूँ किचन में और मैं बना रही थी रात का खाना। तो रात के खाने में मैं बनाऊंगी दाल, और आज दाल में बनाऊंगी नई तरीके से। तो आप लोग भी देखना और इस तरीके से बना करके देखना, आपको दाल पसंद आएगी इस तरीके से बना करके। और क्योंकि बच्चों को ना बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैंने कुछ नई तरीके से दाल बनाई है, तो यानी कि कुछ चेंज नहीं था, लेकिन बनाने का पूरा प्रोसीजर ही अलग है। तो मैंने दाल को धो करके कुकर पर चढ़ा दिया है, और मैंने प्याज लिया है। तो प्याज को मैंने ऐसे ही काट दिया है, देखो इसके अंदर ना, मतलब मैंने कोई चोका वोका नहीं लगाया है। और टमाटर भी मैंने ऐसे ही काट के डाल दिया है इसके अंदर, कच्चा ही। और जो मसाले थे ना, वही मैंने इसके अंदर सारे के सारे ऐसे ही डाल दिए। तो मैंने हल्दी डाल दी थी, ये धनिया पाउडर और गरम मसाला है, और थोड़ा सा हींग डाला था उबालते समय दाल में। और वो डाला मैंने इसके अंदर ना, क्योंकि मिर्ची डालूंगी मैं छोंकने में ना, तो जब तड़का लगाऊंगी तो मैं मिर्च डालूंगी और नमक डाल दूंगी अपने स्वाद के अनुसार, इस तरीके से। तो बस ये देखिए, मैंने नमक भी डाल दिया है, और अब बस ढक्कन लगाऊंगी कुकर का, और इसको रख दूंगी गैस पर, और एक सीटी लगाऊंगी मैं। और आज मुझे चावल भी पलटने हैं उसमें डिब्बे में ना। तो अभी सोना बोली मुझे सेब दो काट करके, तो मैंने कहा चल ठीक है। कितनी बार ना वो ऐसे ना बिल्कुल पूरा साबुत सेब खाना पसंद करती है, बोले कि इसे गोल गोल काट के दे दो बस, छिलका उतार करके। तो मैंने इसको इस तरीके से काटा, और जो इसके अंदर बीज होते हैं ना, तो मैंने उनको निकाल दिया इस तरीके से पीलर की सहायता से ही। तो मैंने इसको लेकर के गई, मैंने कहा ले खा ले, तो लेकिन आज उसको इस तरीके से नहीं खाना था। उसने बोला कि नहीं, इसको ना मुझे कट करके ला के दो। मैंने कहा चल ठीक है। तो बस फिर मैंने उसके लिए सेब काटा और उसको दे करके आ गई। और यहाँ मैं चावल रताऊँगी डिब्बे के अंदर। तो ये चावल है, वो मैंने मंगा के रखे हुए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे चावल। तो मैंने कहा चलो, 1-2 दिन पहले ही मंगा लिया था मैंने, लेकिन आज इसका नंबर आया है डिब्बे में डालने का, क्योंकि मैं चावल आज बना रही हूँ इसलिए डिब्बा निकाला। तो मैंने कहा चलो चावल भी डाल देते हैं। तो मैंने पतीले में चावल ले लिए हैं, उनको भी मैंने भिगो करके रख दिया है। और यहाँ मैं दाल छोंक रही हूँ, तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर दिया है। अब आप देखना कि मैंने किस तरीके से छोंकी है दाल बस। और जीरा डाल दिया है मैंने गरम तेल के अंदर, और ये मैंने डाल दिया है लहसुन। तो लहसुन का तड़का लगा रही हूँ मैं, कुछ और तो नहीं डाला है मैंने इसके अंदर ना, जैसे लाल मिर्च जो होती है साबुत, ये सब नहीं डाला। अगर आपको डालना हो तो आप डाल लेना। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने इसका तड़का लगाया है, और गैस मैंने धीमी कर दी थी, वरना जल जाती और फिर काली काली जाती दाल ना, इसलिए। और फिर दाल पलट दी है मैंने इसके अंदर, और देखो कितना अच्छा कलर आया है ना। खाने में बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं लग रहा था, बिल्कुल सेम ही लग रही थी। तो मैंने दाल को रखा है दूसरी गैस पे, क्योंकि मैं रखूँगी चावल बनने के लिए। तो मैंने यहाँ चावल डाल दिए कुकर में, और जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता ना, तब तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। और उसके बाद ही फिर मैं इस पर ढक्कन लगाऊँगी। तो वो उबाल आ गया है, मैं इस पर ढक्कन लगा दिया है, और बस इसमें लगाऊंगी मैं 1 सीटी। तो क्योंकि मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे, फिर मैं 1 सीटी लगाऊंगी। मेरी रोटी बन गई है, चावल तो भी देखते हैं खाना डाल दो मेरा, अम्मा को देकर के डाल दो। छप्पे के अंडा बॉयल कर दे, एक रोटी पे रोटी नहीं है। फ्रिज में रखा है अंडा, 2 अंडे रखे होंगे फ्रिज में ना। हाँ, उसको कल के लिए रहने दे, चाहे उसको कर दे, मर्जी है तेरी। सोना चावल खाएगी, रोटी खाएगी? अच्छा सही है। हाँ, अभी लाती हूँ। अरे यार, हमने सारे गोलगप्पे खा लिए। हाँ, क्यों? मेरे मम्मा दाल, ये मेरी है और बब्बी की। मम्मी ने आपकी वीडियो डाली है जिसमें आप ऐसे कर रहे हैं। तो जी ये देखिए, हम सब खाना खा चुके हैं, पर ये थोड़ा देर से आए हैं ना, तो ये लेकर के आ गए गोलगप्पे।
अब खाना तो खा लिया था, लेकिन चलो गोलगप्पे तो ऐसी चीज़ है कि खा ही लेंगे, तो बस हम लोगों ने गोलगप्पे लगा दिए हैं। और ये देखो उन्होंने मेरी चादर गंदी कर दी, इस तरीके से खाया और यहाँ पे गिरा दिया देखो खाते हुए ना। तो अब मुझे चादर चेंज करनी पड़ेगी, तो रात को चादर चेंज करके सोऊंगी, क्योंकि ऐसे गिर जाता है ना तो फिर बड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना, इसलिए। और यहाँ देखो कल ना पल भर में निकल गया था ये, बड़ा संभाल के लेके जाना इसको। देखो कैसे निकाल रहा पंचा अपना बाहर, बाल्टी लगा रखी मैंने इसके पास, इसलिए हिला देगा पूरा पिंजरा। हाँ भाई क्या हुआ है? क्या हुआ? कैसे देख रहा है? देख कैसे रहा है, देखो तो। हाँ कैसे देख रहा है भाई? बहुत परेशान किया है तूने, बहुत परेशान। हाँ भाई ये कौन कितने बड़े बड़े हैं इसके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलिए कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखना।